ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास बहुत पावर है। मैं तो समझता हूँ कि आपके पास इतनी पावर है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने कानून बनाना है, कानून आपने बनाना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भाजपा की पद्मश्री नेशनल अवार्डी माननीय सांसद कंगना रनौत सांसद बनके बुरी तरह पछता रही हैं। कभी उनको लगता है कि इसमें मजा नहीं आ रहा, कभी कहती हैं इसमें पैसा नहीं है, तो कभी उनको लगता है कहां नाली और गली में फंस गई। लेकिन कंगना करें तो करें क्या, न पिक्चर चल रही है और न पॉलिटिक्स। अब एक बूढ़े बाबा ने उनको फंसा दिया। सुक्खू जी हैं, मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं, मुझे मुख्यमंत्री के काम नहीं। ये वीडियो कंगना के चुनाव क्षेत्र मंडी जिले का ही है। पिछले दिनों कंगना रनौत बंजार क्षेत्र के दौरे पर पहुंची थी। इसका वीडियो अब सामने आया है। आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से कितनी बड़ी तबाही हुई है। मंडी सबसे ज्यादा तबाही झेलने वाले इलाकों में है। लेकिन पद्मश्री कंगना रनौत मैडम हफ्ते भर गायब रहीं और जब पहुंची तो लोगों ने घेर लिया। उस वाली घटना पर आएंगे, लेकिन पहले जरा बुजुर्ग की समस्या सुनकर कंगना जी कैसे बौखला उठी उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये बुजुर्ग पार्वती परियोजना को लेकर अपनी समस्या बताने पहुंचे थे। उन्होंने सोचा था कि मैडम को वोट दिया है, भाजपा का झंडा, बैनर, पोस्टर लगाया है, तो कंगना कम से कम उनकी बात पर गौर तो करेंगी ही। लेकिन कंगना झुंझला जाती है। वो बुजुर्ग से कहती है कि मुख्यमंत्री के काम मुझे क्यों बताए जा रहे हैं? सुक्खू जी हैं, ये काम उन्हें बताइए, मुझे मुख्यमंत्री के काम मत बताओ। सुक्खू जी हैं, मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं, मुझे मुख्यमंत्री के काम नहीं। बाबा जी भी ठहरे तजुर्बेकार आदमी। पता नहीं उनके सामने कितने सांसद आए और कितने गए। आगे बढ़ने से पहले जरा गौर से देख लीजिए, कंगना जी भाजपा के स्थानीय नेताओं के साथ मजे से कुर्सी पर बैठी हैं और बुजुर्ग नीचे जमीन पर बैठे हैं। लेकिन कंगना एक बार भी नहीं कहती कि आप जमीन पर मत बैठो बाबा जी, आराम से मेरे साथ बैठ के बात कर लीजिए। कायदे से सोचिए तो यह सरासर तौहीन है। लेकिन बुजुर्ग बुरा नहीं मानते। कंगना जब उन्हें पढ़ाने की कोशिश करती हैं कि यह काम मुख्यमंत्री का है और मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, तो बुजुर्ग उन्हें ज्ञान देने लगते हैं कि आपको पता ही नहीं है आपके पास कितनी ताकत है। आप सांसद हैं, प्रधानमंत्री से बात कर सकती हैं। मैं तो चाहता हूँ हम लोगों ने प्रधानमंत्री से बात की है, आप भी अपनी जगह बात करें। प्रधानमंत्री का काम हमको बताने के लिए करें, ये बात है। पर आपके पास बहुत पावर है। मैं तो समझता हूँ कि आपके पास इतनी पावर है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने कानून बनाना है। तभी वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी बुजुर्ग को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कंगना उसे रोक देती है। आखिर में कंगना बुजुर्ग को कहती है कि मैं आपको केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलवा दूंगी। बुजुर्ग और कंगना के बीच हुई बातचीत का 35 सेकंड का ये वीडियो अब वायरल है। सुक्खू जी हैं, मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं, मुझे मुख्यमंत्री के काम नहीं। बात ऐसी है, ये आप संसद में उठा सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ हम लोगों ने प्रधानमंत्री से बात की है, आप भी अपनी जगह बात करें। प्रधानमंत्री का काम हमको बताने के लिए करें, ये बात रखेंगे। कोई नहीं, मैं आपको खट्टर जी से मिलवाती हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास बहुत पावर है। मैं तो समझता हूँ कि आपके पास इतनी पावर है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने कानून बनाना है, कानून आपने बनाना है। इसके लिए इससे पहले 6 जुलाई को कंगना मंडी में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंची थी। सराज इलाके के दौरे पर एक महिला उन पर भड़क गई थी। उसने कंगना से कहा कि अब सिर्फ फोटो खिंचाने आई हो क्या? ऐसा थोड़ी होता है कि 2 आदमी पकड़ो, फोटो खिंचाओ और चलते बनो। कंगना इस पर हक्की बक्की रह गई थी। उन्हें अभी तक तो यही लगता रहा है कि फ्लॉप ही सही, लेकिन वो फिल्मों की इतनी बड़ी स्टार हैं तो लोग उन्हें देखते ही सेल्फी खिंचाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। उन्हें पहली बार लगा था कि कोई उन्हें इस तरह दुत्कार भी सकता है और लताड़ भी सकता है और साथ फोटो खिंचाने से इनकार भी कर सकता है। लेकिन वहां पर कंगना ने जो रोना रोया था उसकी चर्चा दिल्ली तक फैल गई। उन्होंने कहा, मैं कौन सी कैबिनेट मंत्री हूँ, गोया मंत्री जी ने मुझे पैदल कर रखा है। पब्लिक ने पद्मश्री नेशनल अवार्डी कंगना रनौत की इतनी चुटकी ली थी कि पूछिए मत। लोग पूछने लगे थे कि कंगना जी मोदी जी से बोलकर कैबिनेट मंत्री बन ही जाओ। कुछ ने कहा अरमान तो कैबिनेट के पाले बैठी थी, लेकिन मोदी जी ने राज्य मंत्री भी नहीं बनाया, ये तो घोर अन्याय है।
लेकिन कंगना के दुर्दिन यहां खत्म नहीं हुए। एक चैनल को इंटरव्यू में बोल पड़ी कि मुझे राजनीति में मजा नहीं आ रहा है, लोग मेरे पास टूटी नालियों और सड़कों की शिकायतें लेकर आते हैं, जबकि सोशल वर्क का मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है। लोग पूछने लगे, बताइए आपसे पूछें क्या? चलिए बताइए सलमान खान की शादी कब हो रही? अच्छा ये भी नहीं पता तो बता दीजिए मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री कहां से ली थी? ये भी नहीं पता। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, ये तो पता ही होगा ना कि आपकी अगली फिल्म कब हिट होने जा रही। अच्छा ये बिल्कुल ही नहीं पता तो आप ही बता दीजिए आपसे क्या पूछा जाए। फिल्मों का इतना तगड़ा बैकग्राउंड बनाकर आपने कौन सा तीर मार लिया? लेकिन जो अपनी फजीहत कराने का एक भी मौका गंवा दे वो पद्मश्री नेशनल अवार्डी माननीय सांसद कंगना रनौत ही क्या। उसी इंटरव्यू में वो आगे फरमाती हैं, मैं हमेशा कहती हूं कि राजनीति एक बहुत महंगा शौक है। अगर आप ईमानदार हैं तो सांसद की भूमिका को प्रोफेशन के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि इस काम से आपको नौकरी जैसी आमदनी नहीं होती। अच्छा तो सांसदी को कंगना जी अडानी की नौकरी समझ रही थी। काम न धंधा और रंग चोखा ही चोखा। कोई लॉटरी समझा था कि फटी पर्ची और करोड़ों का फायदा, या फिर कोई गड़ा हुआ खजाना कि चुनाव जीतते ही जिंदगी बहार ही बहार हो जाएगी। कांग्रेस की सरकार है, ये एकदम करप्ट गवर्नमेंट जिसे कह सकते हैं। पिछली बार भी जो रिलीफ फंड दिया था, इनके अपने पेट नहीं भरते तो ये जनता को क्या देंगे। तो हम लोग अभी भी देंगे रिलीफ फंड, पर वो हजारों करोड़ कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। कंगना का दर्द सच में बहुत ही भयानक है, देखा नहीं जाता। वो मंडी के लोगों से मिलने चली गई, यही बहुत बड़ा एहसान माना जाना चाहिए। आपको याद दिला दें कि पिछले साल 31 जुलाई को शिमला के समेज, कुल्लू के बागीपुल और मंडी में बादल फटा था। तब तकरीबन 51 लोगों की बाढ़ में बहने से मौत हो गई थी। उस दौरान भी कई दिनों तक कंगना आपदा प्रभावित इलाकों में नहीं पहुंची थी, गायब रही थी, और बहाना यह बनाया था कि मैंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के विधायकों और डीसी से बात की, उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं भी हिमाचल की यात्रा न करूं क्योंकि कई जगहों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट है। हालांकि कुछ दिन बाद कंगना बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची थी, और जब पहुंची तो एक नया बहाना बना दिया कि मैं तो आ रही थी, मुझे कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने रोक दिया। शास्त्रों में इसी को मासूमियत कहा गया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।